हेलो, मेरा नाम चीसा है और मैं इस कोर्स में आपका साथी रहूंगा। आइए शुरू करें और जानें कि हम इस कोर्स को कैसे पूरा करेंगे। अभी हम यहाँ पर हैं शुरुआत में और यहाँ पर हम यह कोर्स समाप्त करेंगे। साथ ही हम अपने शरीर के उन अंगों के बारे में जानेंगे जिनमें वे अंग भी शामिल हैं जिन्हें हम अंतर वस्त्रों से ढककर रखते हैं। नेहा और आमिर ये दोनों इस कोर्स में हमारे दोस्त रहेंगे। जब उन्होंने पहली बार यह कोर्स किया तो उन्होंने ये कहा, हम स्कूल में गणित और विज्ञान जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मगर ये टॉपिक मेरे लिए नया है। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि इस कोर्स में हम क्या करने वाले हैं और यह कुत्ता एकदम फनी दिख रहा है। शुक्रिया आमिर। इस पूरे कोर्स के दौरान हम आपसे और नेहा से बातचीत करते रहेंगे। अपने सफर में हम सबसे पहले अपने शरीर के बारे में ज्यादा जानेंगे। स्कूल में हमारे टीचर्स हमें शरीर के अंगों के बारे में सिखाने के लिए इस तरह के चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे चार्ट में अक्सर हमें हाथ और आँख तो दिखाए जाते हैं, लेकिन हमारे शरीर के कुछ अंग यहाँ नहीं दिखाए जाते हैं। वे है हमारे शरीर के निजी अंग। अपने शरीर के जिन अंगों को हम हमेशा स्विमिंग सूट या अंतर वस्त्रों से ढककर रखते हैं उन्हें हम निजी अंग कहते हैं। मैं जानता हूँ अपने शरीर के इन अंगों के बारे में बात करना अजीब लग सकता है। जब हमने नेहा और आमिर से निजी अंगों के बारे में बात की तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा। उस वक्त मुझे शर्म आ रही थी और मैं अपनी आँखों को बंद करना चाहती थी क्योंकि हम इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। मुझे बहुत हंसी आ रही थी और मैं अपनी हंसी को रोक ही नहीं पा रहा था। यह एक नया विषय है और आमतौर पर इसके बारे में बात नहीं की जाती है, इसलिए ऐसा महसूस करना ठीक है। लेकिन याद रखिए, निजी अंगों के बारे में दूसरे बच्चों को चिढ़ाना ठीक नहीं है। हाँ, मुझे भी हंसी आ रही थी, लेकिन मैं ये बात हमेशा याद रखूंगी। लेकिन चीसा, हम इस बारे में क्यों सीख रहे हैं? अच्छा सवाल है आमिर। हम इस विषय पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अपने आँखों और हाथों की तरह आपको अपने निजी अंगों को स्वस्थ और सुरक्षित रखना चाहिए। अभी तक हमने निजी अंगों के बारे में सीखा। अब हम सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। इन दोनों तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में एक आदमी प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए रेलवे पुल का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तस्वीर में एक आदमी प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए रेलवे लाइन पार कर रहा है। कौन सी स्थिति सुरक्षित है और कौन सी असुरक्षित? आपको क्या लगता है नेहा? पहली तस्वीर में जो आदमी रेलवे पुल का इस्तेमाल कर रहा है वो सुरक्षित है क्योंकि ट्रेन नीचे से आसानी से जा सकती है। दूसरी तस्वीर में आदमी असुरक्षित है क्योंकि ट्रेन से उसका एक्सीडेंट हो सकता है। सही कहा नेहा, बहुत बढ़िया। इस उदाहरण की तरह कुछ स्पर्श सुरक्षित और असुरक्षित हो सकते हैं। इन उदाहरणों को देखिए। आप जोर से बिजली की कड़कने की आवाज सुनते ही डर जाते हैं और दौड़कर अपनी मम्मी के पास भागते हैं। तभी आपकी मम्मी आपको गले लगाकर दिलासा देती है। दूसरी तस्वीर में एक अंकल आपको पीछे की तरफ से कसकर गले लगाते हैं। इन दोनों में कौन सा स्पर्श सुरक्षित है और कौन सा असुरक्षित? आपको क्या लगता है आमिर? आपकी मम्मी का आपको गले लगाना सुरक्षित स्पर्श है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप डरे हुए थे और मम्मी आपको सुरक्षित महसूस कराने में मदद कर रही है। बिल्कुल सही कहा। अंकल का पीछे से कसकर गले लगाना असुरक्षित स्पर्श है। अगर कोई मेरे साथ ऐसा करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। थैंक्स आमिर। अब तक हमने सीखा कि क्या सुरक्षित है और असुरक्षित। कुछ स्पर्श आपके लिए सुरक्षित हो सकते हैं जबकि कुछ असुरक्षित। अगले वीडियो में हम एक आसान नियम के बारे में जानेंगे जिसका इस्तेमाल करके हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। अपने
अपने निजी अंगों को सुरक्षित रखने के लिए आप इस नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी का भी हमारे निजी अंगों को साफ और स्वस्थ रखने के सिवाय उन्हें छूना, देखना या उनके बारे में बात करना असुरक्षित है। यह नियम कितना कंफ्यूजिंग है, क्या आप इसे धीरे धीरे समझा सकते हैं? जरूर नेहा, इस नियम में 3 मुख्य बातें हैं: छूना, देखना और बात करना। चलिए पहले छूने के बारे में बात करते हैं। किसी का भी हमारे निजी अंगों को छूना असुरक्षित है। तो कल्पना कीजिए कि आपके टीचर आपको शरीर के अंगों के बारे में पढ़ा रहे हैं। पढ़ाते समय टीचर आपके निजी अंगों को छूते हैं, क्या ये सुरक्षित है? तुम्हें क्या लगता है नेहा? नहीं, ये सुरक्षित नहीं है। क्या इससे हमारा सुरक्षा नियम टूट रहा है? सुरक्षा नियम कहता है कि किसी का हमारे निजी अंगों को छूना असुरक्षित है। ये उदाहरण हमारे सुरक्षा नियम को तोड़ रहा है। बहुत बढ़िया। एक और उदाहरण लीजिए। एक बड़ा बच्चा आपके साथ खेलते समय आपके निजी अंगों पर लात मारता है, क्या यह सुरक्षित है? आपको क्या लगता है आमिर? किसी का भी हमारे निजी अंगों पर लात मारना असुरक्षित है। सही कहा। क्या इससे हमारा सुरक्षा नियम टूट रहा है? यहाँ हमारा सुरक्षा नियम टूट रहा है क्योंकि किसी का भी हमारे निजी अंगों को छूना असुरक्षित है। बहुत अच्छे। ठीक है, चलो एक और उदाहरण लेते हैं। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। नेहा, ये सुरक्षित है या असुरक्षित? हाथ मिलाना सुरक्षित है। क्या इससे हमारा सुरक्षा नियम टूट रहा है? यहाँ निजी अंगों को नहीं छुआ जा रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ हमारा सुरक्षा नियम नहीं टूट रहा है। सही कहा। याद रखिए, नियम है कि किसी का भी हमारे निजी अंगों को छूना असुरक्षित है। एक आखिरी उदाहरण लेते हैं। आप अपने दोस्त के साथ डॉक्टर खेल रहे हैं। आपका दोस्त आपके शरीर के निजी अंगों को छूता है, यह सुरक्षित है या असुरक्षित? नहीं, यह असुरक्षित है। यहाँ हमारा सुरक्षा नियम टूट रहा है क्योंकि किसी का भी हमारे निजी अंगों को छूना असुरक्षित है। बिल्कुल सही कहा आमिर। चलिए अब पूरे सुरक्षा नियम को फिर से देखते हैं। इस बार हम देखने पर फोकस करेंगे। किसी का भी हमारे निजी अंगों को देखना असुरक्षित है। एक उदाहरण लीजिए। एक अंकल आपको मैगजीन में ऐसे लोगों की तस्वीर दिखाना चाहते हैं जिन्होंने कोई कपड़े नहीं पहने हैं, क्या यह सुरक्षित है नेहा? यह सुरक्षित नहीं है। सही कहा। एक और उदाहरण लेते हैं। 3 छोटे लड़के छिपकर लड़कियों के बाथरूम में झांक रहे हैं, क्या ये सुरक्षित है? ये सुरक्षित नहीं है। बढ़िया। चलिए एक बार फिर पूरे नियम पर चलते हैं और इस बार बात करने के बारे में फोकस करते हैं। किसी का भी हमारे निजी अंगों के बारे में बात करना असुरक्षित है। एक उदाहरण लेते हैं। आपकी कजिन आपको चिढ़ाती है और आपके निजी अंगों पर कमेंट करती है, क्या यह सुरक्षित है? नियम है कि किसी का भी हमारे निजी अंगों के बारे में बात करना असुरक्षित है। कजिन हमारे निजी अंगों के बारे में बात कर रही है, इससे हमारा नियम टूट रहा है। बहुत बढ़िया। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। आपके अंकल आपको निजी अंगों के बारे में जोक सुनाते हैं, क्या यह सुरक्षित है? यह असुरक्षित है। बहुत अच्छे। तो चलिए एक बार फिर पूरे नियम पर ध्यान देते हैं। किसी का भी हमारे निजी अंगों को साफ और स्वस्थ रखने के सिवाय उन्हें छूना, देखना या उनके बारे में बात करना असुरक्षित है। वैसे हमने अभी तक आपको इस पूरे सुरक्षा नियम के बारे में नहीं बताया है। हम आपको इसके बारे में जल्दी बताएंगे। किसी का भी हमारे निजी अंगों को साफ और स्वस्थ रखने के सिवाय उन्हें छूना, देखना या उनके बारे में बात करना असुरक्षित है। आइए एक उदाहरण की मदद से इसे समझते हैं। डॉक्टर आपके मम्मी पापा के सामने आपके निजी अंगों पर इंजेक्शन दे रहे हैं, क्या यह सुरक्षित है? आपको क्या लगता है नेहा? डॉक्टर हमारे निजी अंगों को छू और देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह सुरक्षित है क्योंकि वे ऐसा हमें स्वस्थ रखने के लिए कर रहे हैं। सही कहा।
अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर ठीक होने में आपकी मदद करने के लिए आपको इंजेक्शन दे रहे हैं। हालांकि इस इंजेक्शन से आपको दर्द होगा और यह आपके निजी अंगों पर दिया जा रहा है, लेकिन इससे हमारा नियम नहीं टूट रहा है। पूरा नियम कहता है किसी का भी हमारे निजी अंगों को साफ और स्वस्थ रखने के सिवाय उन्हें छूना, देखना या उनके बारे में बात करना असुरक्षित है। क्योंकि डॉक्टर हमें स्वस्थ रखने की कोशिश कर रहे हैं, यह उदाहरण हमारे सुरक्षा नियम को नहीं तोड़ रहा है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। आपका हाथ टूट गया है और प्लास्टर लगा है। आपकी मम्मी कपड़े बदलने में आपकी मदद कर रही है। क्या इससे हमारा सुरक्षा नियम टूट रहा है? आपको क्या लगता है आमिर? हमारे कपड़े बदलते समय मम्मी हमारी निजी अंगों को छू और देख सकती है, लेकिन वह हमें साफ रखने के लिए ऐसा कर रही है, तो इससे हमारा सुरक्षा नियम नहीं टूट रहा है। बहुत बढ़िया। आखिरी बार हम अपनी सुरक्षा नियम को फिर से दोहराते हैं। किसी का भी हमारे निजी अंगों को साफ और स्वस्थ रखने के सिवाय उन्हें छूना, देखना या उनके बारे में बात करना असुरक्षित है। अभी तक हमने सुरक्षा नियम के बारे में सीखा, जिसका इस्तेमाल आप खुद को सुरक्षित रखने के लिए कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने सुरक्षा नियम को याद करते हैं। किसी का भी हमारे निजी अंगों को साफ और स्वस्थ रखने के सिवाय उन्हें छूना, देखना या उनके बारे में बात करना असुरक्षित है। अगर कोई इस नियम को तोड़े तो आप उन्हें नहीं कहें और वहाँ से चले जाएं। याद रखिए, आप उन्हें नहीं कह सकते हैं और वहाँ से चले जा सकते हैं। नहीं कहने से कुछ नहीं होगा चीसा, कभी भी नहीं। नहीं कहने से ही काम होगा आमिर, क्योंकि इससे सामने वाले व्यक्ति को एहसास हो जाएगा कि कौन सा व्यवहार सुरक्षित है और कौन सा असुरक्षित। अगर कोई मेरे सुरक्षा नियम को तोड़ता है तो मैं उसे मारूंगी या अपने दांतों से काटूंगी। अगर मुझे पत्थर मिला तो मैं उसे पत्थर से मारूंगा या घूसा मारूंगा। मैं समझ सकता हूँ नेहा, आमिर, लेकिन घूंसा मारना और दांतों से काटना बेहतरीन तरीका नहीं है, क्योंकि वह इंसान आपको फिर से परेशान कर सकता है या नुकसान भी पहुंचा सकता है। नहीं कहकर वहां से निकल जाना ही स्मार्ट और सुरक्षित तरीका है। लेकिन तब क्या अगर मैं डर जाऊं और नहीं बोल पाऊं? यह बहुत ही अच्छा सवाल है नेहा। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बोल पाते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप उस जगह से निकल जाएं। क्या मैं मदद के लिए किसी को बुला सकता हूँ? हाँ, आप मदद के लिए किसी को बुला सकते हैं। यह अच्छा तरीका है आमिर। टीसा, अगर मैं किसी बड़े व्यक्ति को नहीं कहती हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि मैं उसके साथ असभ्य व्यवहार कर रही हूँ। नहीं नेहा, हमें लग सकता है कि बड़े व्यक्ति या परिवार के सदस्य को नहीं कहने से हम उन्हें ठेस पहुंचा सकते हैं या उनका अनादर कर सकते हैं या वे हमसे बात करना बंद कर सकते हैं। हालांकि हमें यह याद रखने की जरूरत है कि अगर उनका व्यवहार हमें असुरक्षित महसूस कराता है तो हमें नहीं कहने की जरूरत है, नहीं तो यह व्यवहार जारी रह सकता है। मुझे बहुत खुशी है कि आप इतने अच्छे सवाल पूछ रहे हैं आमिर और नेहा। याद रखिए, अगर कोई सुरक्षा नियम तोड़ता है तो आप उसे नहीं कह सकते हैं और उस जगह से जा सकते हैं। आइए इसे अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा अभ्यास करें। एक और जरूरी बात, अगर कोई आपको असुरक्षित महसूस कराता है या आपके सुरक्षा नियम को तोड़ता है तो याद रखिए कि यह आपकी गलती नहीं है। अब आइए देखते हैं कि नहीं कहने और वहां से चले जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं। हमने देखा कि अगर कोई हमारे सुरक्षा नियम को तोड़ता है तो आप नहीं कह सकते हैं और वहां से जा सकते हैं। उसके बाद आप एक मददगार व्यक्ति को उस असुरक्षित स्थिति के बारे में बता सकते हैं। ये मददगार व्यक्ति कौन है? अच्छा सवाल है नेहा। मददगार व्यक्ति वे हैं जो आपके नजदीक रहते हैं और जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है।
ये मददगार व्यक्ति आपकी बात सुनेंगे और आप पर विश्वास करेंगे। सबसे जरूरी बात, वे आपकी मदद करेंगे। इनके साथ आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। ये आपके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, टीचर या यहाँ तक कि आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि मैं इस बारे में अपनी मम्मी पापा से बात कर सकता हूँ। वे मुझ पर गुस्सा होंगे और मुझे डांटेंगे। क्या मैं इस बारे में अपनी बहन, भाई या दोस्त को बता सकता हूँ? हाँ आमिर, आप बता सकते हैं। वे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने में आपकी सहायता कर सकते हैं जो आपकी मदद करेंगे। अगर मैंने किसी व्यक्ति को बताया और उन्होंने मेरी मदद नहीं की तो? ऐसे में किसी मददगार व्यक्ति को तब तक बताते रहो जब तक कि आपको मदद नहीं मिलती। ओह, क्या मैं इस बारे में अपनी पसंदीदा सुपर हीरो कार्टून से भी बात कर सकता हूँ? क्या वे मुझे बचाएंगे? क्या आप कभी सच में उनसे मिले हैं आमिर? नहीं। तो यह बेहतर होगा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जिन्हें आप मिल सकते हो। याद रखिए, एक मददगार व्यक्ति वह है जो आपके आसपास रहता है और जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है। वे आपकी बात सुनेंगे और आपकी मदद करेंगे। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर कोई आपके सुरक्षा नियम को तोड़ता है तो इसमें आपकी गलती नहीं है। हमने सीखा कि अगर कोई हमारे सुरक्षा नियम को तोड़ता है तो आप उस व्यक्ति को नहीं कह सकते हैं और वहां से जा सकते हैं। इसके बाद आप किसी मददगार व्यक्ति को उस असुरक्षित स्थिति के बारे में बता सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि जो कुछ भी हुआ इसमें आपकी गलती नहीं है। अगर मैं किसी असुरक्षित स्थिति में ऐसा नहीं बोल पाती हूँ तो क्या ये मेरी गलती नहीं है? बहुत बढ़िया सवाल है नेहा। नहीं, फिर भी यह आपकी गलती नहीं है। हम कभी कभी किसी असुरक्षित स्थिति में डरा हुआ या उलझन महसूस कर सकते हैं और ऐसे में हमारे लिए नहीं कहना मुश्किल हो सकता है। आइए इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। ईशान की मम्मी उसे हमेशा पार्क में अकेले रुकने से मना करती है। एक दिन उसके दोस्त घर चले गए, लेकिन ईशान वहीं रुक गया क्योंकि वह थोड़ी देर और झूला झूलना चाहता था। उसे अकेला देखकर पार्क के वॉचमैन ने उसे अपने मोबाइल पर बिना कपड़ों के वयस्कों का एक वीडियो दिखाया। ईशान डर गया था और वॉचमैन को नहीं कहकर मना नहीं कर पाया, इसलिए उसे वीडियो देखना पड़ा। आपको क्या लगता है, यह सुरक्षित है या असुरक्षित? यह असुरक्षित है। क्या आपको लगता है कि यह ईशान की गलती थी कि उसे इस असुरक्षित स्थिति का सामना करना पड़ा? हाँ, ये ईशान की गलती थी। अपनी मम्मी की बात नहीं सुनने की वजह से उसे इस असुरक्षित स्थिति का सामना करना पड़ा। नहीं नेहा, भले ही उसने अपनी मम्मी की बात नहीं मानी, फिर भी यह ईशान की गलती नहीं है कि उसे इस असुरक्षित स्थिति का सामना करना पड़ा। याद रखिए, स्थिति चाहे जो भी हो, अगर कोई आपको असुरक्षित महसूस कराता है और आपके सुरक्षा नियम को तोड़ता है तो यह आपकी गलती नहीं है। ईशान डर गया था और वह वॉचमैन को नहीं कहकर मना नहीं कर पाया। आमिर, क्या आपको लगता है कि यह ईशान की गलती थी? नहीं, यह ईशान की गलती नहीं थी। वह डरा हुआ था और नहीं कहकर मना नहीं कर पाया। बहुत बढ़िया आमिर। अगर आप नहीं कहकर मना नहीं कर पाते हैं और असुरक्षित स्थिति से नहीं निकल पाते हैं, फिर भी यह आपकी गलती नहीं है। नेहा, ईशान इस बारे में किसी मददगार व्यक्ति को नहीं बता पाया। उसे लगा कि उसे मम्मी की बात नहीं मानने की वजह से डांट पड़ेगी। क्या आपको लगता है कि यह ईशान की गलती थी? नहीं, यह उसकी गलती नहीं थी क्योंकि वो डरा हुआ था। बहुत बढ़िया, इसमें आपकी गलती नहीं है। भले ही आप इस बारे में किसी मददगार व्यक्ति को नहीं बता पाते हैं, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उन्हें बताइए। अगर ऐसा कुछ दोबारा होता है तो आप अपने मददगार व्यक्ति के पास जा सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं। वे आपको सुरक्षित महसूस करने में मदद करेंगे। आइए दोहराएं, अगर कोई आपको असुरक्षित महसूस कराता है
तो यह आपकी गलती नहीं है। अगर आप किसी असुरक्षित स्थिति में नहीं कहकर मना नहीं कर पाते हैं तो यह आपकी गलती नहीं है। अगर आप किसी मददगार व्यक्ति से मदद नहीं मांग पाते हैं तो यह भी आपकी गलती नहीं है। अभिनंदन! अब आप पर्सनल सेफ्टी चैंपियन हैं। इस कोर्स में हमने जो 4 अहम बातें सीखी हैं वे है किसी का भी मेरे निजी अंगों को साफ और स्वस्थ रखने के सिवाय उन्हें छूना, देखना या उनके बारे में बात करना असुरक्षित है। अगर कोई इस नियम को तोड़ता है तो आप उस व्यक्ति को नहीं कह सकते हैं और वहां से जा सकते हैं और उसके बाद किसी मददगार व्यक्ति को बता सकते हैं कि क्या हुआ। हमेशा याद रखिए, जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी गलती नहीं है। इन तीनों बातों को याद रखने के लिए अब हम एक गाना गाएंगे। हमारी कोशिश है ये सदा खुद को रखें सुरक्षित हमेशा, होगा ये तभी आसान जब हम रखेंगे सुरक्षा नियम का ध्यान। जब भी चाहे कोई सुरक्षा नियम को तोड़ना, उन्हें डटकर है हमें मना करना, फिर हमें वहाँ से तुरंत है निकलना और मददगार व्यक्ति को बताना। वो हमें कराएंगे सुरक्षित महसूस, क्योंकि ये नहीं है हमारी भूल। इन नियमों को रखें दिल में सदा, खुद को रखें सुरक्षित हमेशा।